नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं जेबीटी अध्यात्म। पूरा देश आज जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मना रहा है। माना जाता है कि आज श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में जन्माष्टमी मनाई जाती है। श्री कृष्ण को क्या पसंद है, क्यों जन्माष्टमी मनाई जाती है और पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं हम पंडित जी से। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले हम आपसे आपका परिचय जानना चाहते हैं। मैं आचार्य नवल किशोर मिश्र, अयोध्या धाम से। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आज बड़ा ही शुभ मुहूर्त है और 6 तारीख को गृहस्थों ने मनाया बड़ी धूमधाम से। लेकिन आज संतों के द्वारा और सभी देश में सभी नगर निवासी इत्यादि के द्वारा भगवान के जन्मोत्सव का धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है जन्मोत्सव। बिल्कुल जी। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? देखिए, जन्माष्टमी भगवान के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। भगवान का जन्म तो एक बार हो चुका, परंतु हम लोग वर्ष में हर वर्ष प्रतिवर्ष मनाते हैं भगवान का। और भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में अर्थात अर्धरात्रि वेला में सभी योगिनियों के समक्ष भगवान के जन्मोत्सव अर्थात भगवान के जन्म के तमाम कारण हैं और भगवान के अनेक कारण जन्म के होने के नाते भगवान भक्तों के लिए जन्म लेते हैं, ऐसा पुराणों और ग्रंथों में आया है। किस नक्षत्र में श्री कृष्ण पैदा हुए थे? भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से विद्यमान होकर के रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए। जी। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि बहुत से लोग मतलब कल भी मनाए और आज भी मना रहे हैं, तो ये 2 दिन क्यों मनाया जाता है? देखिए, 2 दिन का अर्थ ये है कि प्रथम दिन अर्थात 6 तारीख को रोहिणी नक्षत्र से युक्त और अष्टमी तिथि में गृहस्थों ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत और उपवास करते हुए अर्धरात्रि वेला में भगवान का जन्मोत्सव मनाया है। और आज के दिन अर्थात बृहस्पतिवार अष्टमी तिथि में भगवान का जन्मोत्सव संत और वैष्णवों ने स्वीकार किया और भगवान का बड़े ही धूमधाम से उत्सव मना रहे हैं, जो कि आप जानते होंगे और देख भी रहे होंगे। वृंदावन मथुरा जो कि भगवान का निज स्थान है, आज संतों के द्वारा बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बिल्कुल पंडित जी, आप हमको ये बताइए कि आज के दिन यानी कि 7 तारीख को शुभ मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त में पूजा करना चाहिए श्री कृष्ण का? देखिए, मुहूर्त तो अर्धरात्रि वेला 12 बजे की मध्य रात्रि में ही भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और व्रत और उपवास रखते हुए अर्थात भगवान का पूरे दिन भजन कीर्तन के साथ, चूंकि भगवान के व्रत उपवास का नियम है उपवास। अर्थात भगवान की हमारी समीपता, उसी को उपवास बोलते हैं, न कि फलाहार के द्वारा जीवन उस दिन का व्रत किया जाए तो उपवास वो नहीं कहा जाएगा। भगवान को अपने पास, चूंकि नवधा भक्ति में जी सबसे पहली भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम। भगवान की 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है और भक्तों के द्वारा जिसे जैसे बन पड़ता है भगवान की सेवा और विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। और यही नियम आज रात्रि के लिए ही बताया गया है। बिल्कुल। तो हमें ये भी बताइए आपकी पूजा विधि क्या है जन्माष्टमी के लिए? आज हम किस तरह से पूजा कर सकते हैं? जन्माष्टमी के अर्धरात्रि वेला में भगवान के विग्रह को अर्थात बाल स्वरूप को अर्थात और शालिग्राम जी को रख करके और उनका स्नान पंचामृत के द्वारा, चंदन है मलयागिरी चंदन का लेपन करके और पुष्प सुगंधित वस्तुओं से भगवान का पूजन करना चाहिए। उसके उपरांत सुस्वादिष्ट नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए और विशेष तौर से भगवान माखन मिश्री के द्वारा भगवान का भोज लगना चाहिए और इससे भगवान की प्रसन्नता बढ़ती है। बिल्कुल। लेकिन बहुत से लोग पंजीरी भी बनाते हैं, धनिया की पंजीरी बनाते हैं फल में, और क्या क्या ऐसा चीज हम उनको चढ़ा सकते हैं जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो सकते हैं? हाँ, जैसे हमारे यहाँ कोई बालक का जन्म जब होता है हम उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से भगवान के जन्म के बाद हम उत्सव मनाते हैं। नए नए पकवान और भगवान को निवेदित करते हैं अर्थात भोग लगाते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग लोक परंपराओं के द्वारा कारण अलग अलग जगह थोड़ी थोड़ी परंपराएं भी भिन्न होती हैं, पूजा की विधि भी भिन्न होती है। तो जी, कहा जाता है कि श्री कृष्ण को माखन पसंद है, इसीलिए उनको माखन और मिश्री चढ़ाया जाता है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जन्माष्टमी पे लोग पंजीरी चढ़ाते हैं, धनिया की पंजीरी। तो धनिया की पंजीरी क्यों चढ़ाते हैं? देखिए, धनिया की पंजीरी हम लोक परंपराओं से, न कि उस समय ग्रंथों में आया है, लेकिन आज की परंपराओं को जोड़ देते हैं
पुरानी और प्राचीन परंपराओं से हम लोग, और वैसे भगवान को माखन और मिश्री भक्तों के द्वारा बड़ी सुंदर चर्चा भी और श्लोक भी आया है भागवत में। भगवान को नवनीत चौरम मक्खन चोर कहा गया है। नवनीत चौरम और चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान को कहते हैं कि चोरों के अग्रगण्य अगुआ हैं, और ऐसे भगवान को जो चोरों के अग्रगण्य हैं, ऐसे भगवान को बारंबार प्रणाम है। तो माखन और मिश्री, नवनीत का अर्थ होता है कि जैसे दूध को जमा करके दही, दही के क्रम से उतर के मक्खन बनाया जाता है, और भगवान को वो नवनीत, नवीनता उसका अति भाता है, मतलब प्रसन्न करने वाला है। इसलिए भगवान को आज भी हम लोग मक्खन बना करके, अथवा आप तो मार्केट से लोग लाते हैं, तो मक्खन और मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी। अच्छा, हमें आज के दिन ऐसा क्या करना चाहिए जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए? देखिए, ये जो वेला है रात्रि का, ये जब भगवान का अवतार होता है हमारी इस धरती पर जी, तो उस समय सारी सिद्धियां जागृत हो जाती हैं। जो ऋषि मुनि और जो योगी लोग हुआ करते रहे, वो अनेकानेक तरीके से साधना करके और योगिनियों को और सिद्धियों को जागृत करते हैं। तो परमात्मा के आने से पहले माया का जन्म हुआ है। ठीक है, 8वें गर्भ में भगवान माया को भेजा है। तो माया जब आती है, अर्थात सिद्धि, अर्थात शक्ति, तो शक्ति को भगवान ने आदेश दे करके गोकुल भेजा है। श्री वसुदेव जी के सर पर विराजमान होकर के माया गई। भगवान इधर से धारण हुए और गोकुल गए, और उधर से माया धारण होकर के आई वापस। और माया अर्थात जो नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, यशोदा के गर्भ से माया का जन्म हुआ, अर्थात देवी का जन्म हुआ, और वो वापस आती हैं और भगवान यहाँ से जा करके और गोकुल विराजमान हो जाते हैं। हमें उनका आराधना कैसे करना चाहिए, और आराधना करते वक्त, तो प्रार्थना करते वक्त किस मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएं? भगवान के अनेका हजारों नाम हैं। किन्हीं भी नाम को लेकर के अगर हम जप करते हैं तो उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। परंतु देवकी सुध गोविंद अर्थात वासुदेव जगतपते त्राहि माम निर्यात घोर इत्यादि मंत्र को, किसी भी मंत्र को, भगवान के नाम को, क्लीं कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय इत्यादि मंत्रों का अगर हम जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, मनन करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। बिल्कुल। आपसे आखिरी सवाल हम करना चाहते हैं कि किस तरह पूजा के समय या जन्माष्टमी के अवसर पर किस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए, किस तरह से मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि पूजा विधि में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, तो किस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए? देखिए, गलतियां होती है, मनुष्य स्वाभाविक, मनुष्य का स्वभाव है गलतियां करना, तो गलतियां तो संभव है। परंतु भगवान जो है भक्तों की गलतियों को किनारे कर देते हैं, साइड कर देते हैं, और भगवान भक्त के भक्ति को देखते हैं। तो त्रुटियां संभव है, त्रुटियां हो भी जाती हैं, परंतु अंत में अपने पूजा के भगवान को अपने किए गए पूजा और आराधना को समर्पण करके और भगवान को निवेदित कर देना चाहिए। वहाँ पर भगवान अपने भक्त के गलतियों को भी क्षमा कर देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पंडित जी ने बताया शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, किस तरह से हमें पूजा करना चाहिए। आप किस तरह से जन्माष्टमी मनाएंगे हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और अध्यात्म की खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।